नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, वो समाज से सीधे जुड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। आपको पता होगा कि यह बहुत ही ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं और वर्तमान में गोपालगंज जिला में इनका क्लिनिक है। लेकिन मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इनकी जो क्रियाकलाप है, जो कार्यशैली है, जो अचीवमेंट है, वो इतना लंबा है कि शायद मैं आपको पूरा बेहतर तरीके से नहीं बता पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। और मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में एक बार बताएं कि आपने क्या कुछ अचीवमेंट, क्या कुछ आपने प्राप्त किया है। जी देखिए, अचीवमेंट तो अगर मैं अपने आप बताऊंगा तो ये अतिशयोक्ति होगी। अचीवमेंट नहीं, मैंने कोशिश की, प्रयास किया और उसके बाद सफलता मिली, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना जो मेडिकल का पढ़ाई था ये कटक मेडिकल कॉलेज से किया। सीबीएसई के थ्रू में गया और हमने धीरे धीरे सही, लेकिन उसमें जो जानकारियाँ मिली, जैसे हमारा तजुर्बा हुआ, उसके बाद हम एम्स जैसे देश के सबसे बड़े संस्थान में रेसिडेंसी किए, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर की तरफ। इसके बाद हमने कोशिश की थी कि यूपीएससी में करूं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं जब देखता था कि कलेक्टर की गाड़ी है, लाल बत्ती है और इससे लोग आकर के जैसे करते थे, इज्जत देते थे, जो डॉक्टर्स को भी देते थे। लेकिन एक कलेक्टर के पास वो पावर होता था जिससे वो लोगों के लाइफ में उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके सुधार कर सकता था। तो मेरे एमबीबीएस के समय और एमबीबीएस के बाद मैंने प्रयास किया था और उसमें सफलता मिली। लेकिन फिर मुझे हुआ क्या कि मैं बिहार आ गया जब मेरी शादी हुई 2014-15 के आसपास। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा आपको कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, खासकर मेरे गोपालगंज ज़िले में, वो स्थितियाँ स्वास्थ्य के मामले में बहुत सुदूर, एक गांव बस्ती ट्राइबल एरिया जो उड़ीसा का होता था वैसा है या उससे भी पीछा है। कारण है कि यहाँ पे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, बहुत पुअर है। लोग जो हैं वो विवश हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल या बाहर जाने को, इवन गोपालगंज से क्लिनिक हॉस्पिटल भी नहीं, बाहर जाने को कहीं ना कहीं एक गैप आ गया, विश्वास की कमी हो गई है सरकारी व्यवस्था और जनता के बीच। और इसी दोनों के पाटने का काम मैंने स्वास्थ्य क्रांति के रूप में शुरू किया था 2015 से। और हमने तकरीबन 150 से ज़्यादा गाँवों में, जो पूरे ज़िले में है, अलग अलग जगह जा कर के, इवन बेगूसराय और आरा, गया तक मैं गया, मुजफ्फरपुर में भी किया, ताकि हम लोग रूरल मासेस को, जो गरीब गांव की ग्रामीण जनता है, उनको उन बीमारियों के प्रति आगाह सचेत करें, जागरूक करें और साथ ही साथ उन्हें सही परामर्श के साथ सही दवाइयाँ, खान पान बताएं, जिससे कल उन्हें किडनी की बीमारी, शुगर की बीमारी या हार्ट की बीमारी हो ही नहीं, जो शुरुआती स्टेजेस में कंट्रोल हो सकती हैं। मेरे पास एम्स, जो मैं दिल्ली में था, आपको ज़्यादातर पेशेंट ऐसे बिहार यूपी के जाते थे, पूर्वांचल के, जिनके पास स्टेज 3, 4 का बीमारी था। हम बोलते थे कि आप दवाइयाँ लीजिए, इंजेक्शन सेवा कीजिए, आप बहुत लेट कर दिए हैं। उस प्लान को रोककर शुरुआती स्टेजेस में ही लोगों को ठीक करने का जो जज्बा था, उसके लिए मैंने अपने गृह जिले को चुना, न कि पटना या कहीं दिल्ली या कहीं और प्रैक्टिस करनी। जी जी। तो ये हमारे दर्शकों ने सुना, इनके जो अचीवमेंट है, जो इन्होंने बताया कि अपनी जो इन्होंने मेहनत की और उसका जो रिजल्ट मिला है वो इन्होंने बताया है। मैं एक बार और रिफाइन कर दूं आपको कि स्वास्थ्य सेवा के बहुत ही बेहतर चिकित्सक के रूप में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं और मैं भी इनका पेशेंट हूं, मैं बता ही देना चाहता हूं और कई वर्षों से जुड़ा हूं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं ये अब दर्शकों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग स्वास्थ्य सेवा को लेकर के भी आपके पास आएंगे। ऐसे आपकी जो क्रियाकलाप है, जो कार्यशैली है, वो मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं, कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा है, तो उसी पर हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि यह स्वास्थ्य सेवा में बहुत बड़ी क्रांति लेकर यहाँ पर आए हैं और बिहार के गोपालगंज में है और पटना से भी संबंध रखते हैं, पटना में भी आपकी क्लिनिक है। तो एक बार सर क्लिनिक के बारे में पहले आप बता दें हमारे दर्शकों को, चूँकि जिज्ञासा ज़्यादा होगी। जी देखिए, मैंने क्लिनिक जो शुरू किया तो मेरे पास आपको गोपालगंज में क्लिनिक शुरू करने के लिए हमने जादवपुर रोड सिंह मेडिकल परिसर जो था, मेन शहर में है, होटल कैलाश के सामने, यहाँ हमने क्लिनिक की स्थापना की। जब मैं इस क्लिनिक में आया था तो मेरे पास यहाँ पे ज़मीन समतल नहीं था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, पूरा एक छोटा सा टेबल बेंच था। मैंने वहाँ से शुरुआत की 2015 में। मैंने बोला संसाधन की कमी से इलाज को नहीं रोकना चाहिए। पेशेंट्स के बैठने के लिए हम उस टाइम दरी रखते थे, बेंच थे लकड़ी के कूट के। उस टाइम उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, उतना सुविधा भी नहीं था हमारे पास। लेकिन धीरे धीरे अभी हम उत्तर बिहार में, पूरे उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार में इकलौते क्लिनिक हैं जो डायबिटीज़ यानी शुगर के रोगियों के सर से, बाल से लेकर के पैर के नाखून तक का इलाज, जांच,
विस्तार से करते हैं। और वो भी जो एस्कॉर्ट्स अपोलो या बाहर के जगह पर 2500, 3500, 5500, 7500 लगता है, उसकी तुलना में मात्र 1100 में हमारा टेस्ट हो जाता है। और इन दोनों के अलावा हम अब अप्रैल महीने से फैटी लीवर के पेशेंट्स के लिए फाइब्रोस्कैन ला रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी कॉस्टली मशीन है, मतलब उसका स्टार्टिंग 1-1.5 करोड़ से है, लेकिन वो अभी तक केवल पटना में पारस जैसे बड़े बड़े संस्थान में उपलब्ध है और उसका चार्ज भी 8000 से 9000 रुपये है। हम उसे 3000 से 3500 के आसपास करेंगे। इन दोनों के अलावा हम विशेषकर खराटे की बीमारी और खराटे के बीमारी से होने वाले स्लीप एपनिया, जो कि लोग नहीं जानते हैं कि खराटे की बीमारी से भी हार्ट में सूजन आकर के हार्ट फेलियर या डायबिटीज़ का खतरा है या हार्ट में ब्लॉक हो सकता है, वैसे सारे मोटापे से ग्रसित खराटे के पेशेंट्स के लिए हम स्लीप स्टडी और टाइट्रेशन मशीन्स के द्वारा अप्रैल महीने से इलाज शुरू करने वाले हैं। तो हम एक ऐसा क्लिनिक बनाए हैं, जो क्लिनिक अगर गोपालगंज के नाम को अगर हम हटाएं तो ये सारी की सारी सुविधा अहमदाबाद, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली ऐसे जगहों पर रहती है। पटना में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उपलब्ध नहीं है। तो कोई जगह छोटा नहीं था। मेरा ध्येय है कि मैं सस्ते से सस्ते अफोर्डेबल रेट्स में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर फोकस करूं, ताकि उनका सही इलाज उनके घर गृह जिले में होते हुए हो। और मेरे पास आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आसपास के पूरे प्रमंडल, सारण प्रमंडल, चंपारण, गोरखपुर तक के पेशेंट्स आते हैं। जो यहाँ के पेशेंट्स बाहर जाते थे, वो मोतिहारी हो, बेतिया हो, हर जगह से आ रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, कितने दूर से। तो ये सौभाग्य की बात है कि आपका इतना विश्वास है और आप स्वस्थ भी रहें, यही कामना है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो लोग उस परिवार को न सराहते हैं, उसको साथ समर्थन करते हैं। यही हुआ है मेरे साथ जी। तो ये अब दर्शकों ने सुना कि यहाँ पर गोपालगंज में इनकी क्लिनिक है और ये बेहतर इलाज को लेकर ये काम कर रहे हैं। सर एक बात बताएं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक्टिव रहते हैं, लगातार लाइव सेशन आपके होते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और देखा भी गया है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी मतलब कि वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोगों को बचाया जा सकता है। तो इसको लेकर क्या कुछ करते हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि उनके माध्यम से भी हमारे दर्शक आपसे जुड़ सकते हैं। जी, मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर अभिषेक रंजन के नेम से, जिसमें मेरे फॉलोअर्स 10,000 प्लस अभी हैं। और ये पेज हमने 2018 से शुरू किया, कोरोना के भी पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अपने ज्ञान का प्रकाश ज़्यादा दूर तक फैला सकता हूँ और ज्ञान को कैद नहीं रख सकते। मुझे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता कि डॉक्टर कहते हैं कि जब तुम मुझे 400, 600 या 800 रुपये दोगे तभी तुम्हारा इलाज करूँगा। आपको बहुत याद, अगर आप मेरा मोबाइल मैसेंजर चेक करें, मेरे इनबॉक्स को देखें, तो मोर देन 10,000 रिपोर्ट्स हैं, 10,000 से ऊपर के रिपोर्ट्स हैं, जिसको मैंने ऐसे ही दवाई लिखा है, जो लक्षण बताया, रिपोर्ट भेजो, मैं लिख देता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करो या यहाँ आ करके दिखाओ। आप ठीक हो गए, इतना मेरे लिए काफ़ी है। आपको जो जागरूकता चाहिए, मैं हफ्ते में 1 से 2 कार्यक्रम करता हूँ। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए करता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स को पहले डिक्लेयर करता हूँ। अब अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है डॉक्टर अभिषेक रंजन के नेम से, जिससे मैं और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पा रहा हूँ। और हमारी कोशिश यही है कि दमा हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट रोगी हो गए, नस की कमजोरी वाले रोगी हो गए, ऐसे सारे क्रोनिक इलनेस, उन बीमारियों तक लोग पहुँचे ही नहीं। किडनी खराब होने के पहले हम उन सबको बचा पाएँ, इसके लिए खान पान, व्यायाम और साथ साथ सही मार्गदर्शन लोगों को मिले, बीमारी कैसे होती है वो लोग जाने। इसीलिए हम अपना लोक लुभावन चैनल स्टार्ट करके फेसबुक पेज के ज़रिए हर हफ्ते में 1 से 2 कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां हम लोगों से सवाल भी लेते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। जी, तो ये डॉक्टर साहब आपको फेसबुक पर भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पर भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा, आप देख लें। और मैं आपसे ज़रूर ये आग्रह करूँगा कि आप यदि कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो ज़रूर सर से जुड़ जाएं। और मुझे तो बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि मैं एक पेशेंट भी हूँ और कई वर्षों से हूँ, तो अच्छा लग रहा है। जी, अब हम आते हैं सर आपकी बात, क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज को भी क्रैक किया जहाँ तक मुझे जानकारी है, फिर उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं और बेहतर संस्थान जो एम्स में आपने काम भी किया। तो उसके बाद जो यहाँ तक आपका सफ़र रहा, वो क्या कुछ सोचा है आपने जो यहाँ पर आए इस समाज की सेवा बेसिकली करने के लिए, क्या कुछ सोच कर आप आए हैं, ये मैं दर्शकों को। मैं अपने गांव के मिट्टी से बहुत अटैच था, आप कह सकते हैं ना कि इमोशनल अटैचमेंट जो होता है, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। और मेरे परिवार को इससे बहुत ज़्यादा कष्ट भी हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ाई के लिए या बाहर इस्टेब्लिश थे और उसके बाद अपने रूट्स में, अपने जड़ों में वापस आना, ग्रामीण परिवेश में रहने के लिए। पहले जब मैं आता था तो यहाँ पे माहौल नहीं था, घर भी नहीं था हम लोगों का ठीक से। मैं रहने लगा, धीरे धीरे मैंने अपनी चीज़ें बनाई, अपने से सेटअप किया।
45 डिग्री की गर्मी में हमने ग्रामीण चिकित्सकों को, जो लोकल डॉक्टर्स हैं, उन सारे लोगों को ट्रेन करना शुरू किया 3 साल पहले। और आज लमसम 2 से 2,500 ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों को हमने ट्रेन किया है, जो इमरजेंसी आने पे कम से कम किसी की जीवन रक्षा कर सकते हैं। सही बीपी की दवाई, सही दमा की दवाई, सही शुगर की दवाई को दे करके उतनी उनको नॉलेज दी जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए। कारण ये था कि अगर मैं गांव के ऊपर आकर के गांव के परिवेश में फोकस करूंगा तो कम से कम जो मेरा ज्ञान है, मेरा तजुर्बा जो एम्स का था, उससे यहाँ एक बदलाव स्वरूप छोटा ही प्रयास था, लेकिन ये अकेला चला भाड़ फोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है 3 साल से, और भाड़ में क्रैक आ रहा है। बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरा जन्मदिन अभी 22 फरवरी के तो था। मेरा बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी, कोलाइटिस हुआ था, लेकिन उसमें मुझे संदेश 28,000 से ज़्यादा ऊपर आए थे। तो मुझे पता नहीं था कि ये इतने दूर तक लोग गए हैं और मेरी बातों को सुनते समझते हैं। कभी कोई राह चलता हूँ, गोपालगंज तो छोड़िए, पटना एक दिन मैं भागलपुर गया था तो वहाँ किसी एक व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया कि डॉक्टर साहब आप तो वही जो हम जागरूकता करते हैं स्वास्थ्य क्रांति के लिए। मैं नहीं जानता था। तो ये हो रही हैं चीज़ें और बहुत अच्छा लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, मेरी बातों को मानते हैं जब मैं किसी चीज़ की सलाह देता हूँ। जरूर। तो देखिए, ये इनकी भावना जो इन्होंने कही, मिट्टी से इनका जुड़ाव, ये बहुत ही बेहतर है। मैं भी आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे बिहार से बहुत जगह लोग चले गए, बाहर चले गए पैसा के लिए या और काम के लिए भी, लेकिन जो लौट कर आए हैं वो उनमें आप हैं एक। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर ये माहौल बनने वाला है। और मैं दर्शकों को ये बता दूं, स्वास्थ्य क्रांति जो इन्होंने बात कही, इसको लेकर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, मैं लगातार इनको देखता रहता हूं, तो आपको लगेगा कि गांव-गांव जाकर ऐसे ऐसे बच्चे जो एकदम से लग रहा था कि जो गरीब हैं, बहुत मुश्किल में जी रहे होंगे, उनको भी जागरूक करना, उनको बचा लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, हम एक बार और शॉर्ट में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, चूँकि आपने राजनीति को भी चुना। आप थोड़ा सा पिछले विधानसभा चुनाव में आप जो है अभी बरौली से आप आए हैं, तो उसमें आपने इलेक्शन में फाइट किया, तो अब क्यों, क्या लगा इसमें, जो इलेक्शन में आने को लेकर क्या कुछ सोचा आपने? देखिए, मेरे पास इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन शुरू से था नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स सोच करके ही पॉलिटिक्स में घुसा था। मार्च के समय कोरोना आया, मैंने पलायन देखा, इतने सारे लोग आए, मजदूर को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में मैं जा कर के लोगों को दवाइयाँ बांटा, लोगों का इलाज किया। कोरोना पेशेंट के समय जिस टाइम लोग 10 फीट 20 फीट दूर रहते थे, मैंने हाथ पकड़ के पल्स देखकर, ऑक्सीजन देख के दवाई दिया। डर नहीं था, लेकिन वो बदहाली मैंने देखी थी। उसके बाद मेरे ज़िले में 3 बार बाढ़ आ गई जुलाई से। तो जब बाढ़ आया तो एनडीआरएफ के साथ जब मैं बोट में नदी के ऊपर जाकर देखने लगा कि तीसरे तल्ले तक मकान डूबा है, घर के ऊपर के लोग किसी तरह खाए बिना मर रहे हैं, उस बदहाल स्थिति में जब आपके यहाँ के बांध का मरम्मत सही से नहीं हुआ और कम पानी के आवेग में भी इतना बड़ा ज़बरदस्त बाढ़ आया, इसने मेरे को अंदर से झकझोर दिया। मैंने सोचा कि वर्तमान व्यवस्था में केवल स्वास्थ्य लाभ देने से हो सकता है कि लोगों को आर्थिक मदद मिल जाए, लोग सेहतमंद रहें, लेकिन केवल एक पैमाना नहीं हो सकता है विकास करने का इस मिट्टी, इस क्षेत्र के लिए। तो मैंने अपने आप डिसीजन लिया, और ये बहुत ज़्यादा सोचा या लंबा प्लानिंग का डिसीजन नहीं था, महीने 2 महीने के अंदर लिया कि मैं प्रयास तो करूंगा इस सिस्टम और वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ। जीत हार अपने जगह है, मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि कोई अच्छा व्यक्ति आता नहीं है, इसीलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं जिन व्यक्तियों का केवल काम है कि जनता के शोषण को करो, उसके पब्लिक मनी को लूटो, और अलग अलग इन किन प्रक्रिया से 5-5 साल के बाद किसी न किसी भावना के आवेग को उकसाकर वोट्स ले लो। लेकिन मेरा प्रयास कामयाब रहा। मैं इसलिए कामयाब कहूँगा क्योंकि जो जनता 4 लाख की थी मेरे 4 लाख के 4 लाख जनता बिना जाति और धर्म से मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। अभी भी मेरे क्लिनिक या मैं जब जनता के बीच जाऊँ, कोई भी समस्या होती है तो मुझे अपना मान करके मुझे फ़ोन करते हैं या बुलाते हैं। अनेकों शादियों में, श्राद्ध कर्म में, या किसी के एक्सीडेंट से लेके किसी को भर्ती करना हो, सब लोगों का अटूट विश्वास है कि डॉक्टर साहब हैं तो हमारी मदद ज़रूर होगी। और ये एक लंबा संबंध है, 4 लाख लोगों का परिवार है पूरे विधानसभा से, और पूरे ज़िले से 20 से 25 लाख लोगों का है। पूरे के पूरे लोग, हम लोग शांत, संतुष्ट और एक साथ आत्मीयता से जुड़े हैं, बिना किसी लोभ लालच या किसी पद गरिमा पोजीशन के। तो देखिए दर्शकों, आपको भी ये भी जानकारी मिल गई कि डॉक्टर साहब ने क्यों विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी लाई, तो इसका भी जवाब मिला। लेकिन आप दर्शकों ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं इनका पेशेंट भी हूँ, तो बार बार हम आते रहेंगे और आपसे भी हम कहेंगे आप प्रश्न पूछें, कमेंट करें कि और आपको क्या कुछ जानना है। अगर स्वास्थ्य के बारे में जानना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, या जो कमेंट जो भी आप डिस्क्रिप्शन में सर का लिंक है
फेसबुक का, उस पर भी आप कमेंट करके इनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हम यही आपसे आशा रखते हैं कि जुड़ जाएं, अच्छे लोगों से अच्छे लोग जब जुड़ते हैं तो बेहतर माहौल बनेगा, और हम आशा रखते हैं कि आप लोग सब लोग मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। ऐसे चौपाल समाचार हर समय समाज से जुड़ी हुई खबर दिखाता है और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है, या इन लोगों को भी पहुँचाएँ जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। चूँकि एक पढ़े लिखे लोग, आज छोटी सी कोई लोग पढ़ लेते हैं, जो भी पढ़ाई है उनकी, उसके बाद नौकरी करते हैं, उसके बाद पैसे कमाने की बात सोचते हैं, और यहाँ पर इतने कुछ क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं वो आपकी सेवा में लगे हैं, तो ये बहुत ही बेहतर बात है। आगे आखिरी में हमारे दर्शकों को कुछ जो मोटिवेशन के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में हैं, बिहार से बाहर हैं, मनसा बहुत की होगी यहाँ आने की लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार में अभी एजुकेशनल रिफॉर्म्स और हेल्थ रिफॉर्म्स की ज़रूरत उतनी है जितना भी इस रूम में हमारे को बैठकर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये पर पल स्थिति बद से बदतर हुई है, सालों का देन है, दशकों का देन है, और पलायन सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम सभी साधन संपन्न होकर के अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और पलायन कर जाते हैं कि हम लोग सुखी हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं। लेकिन अभी क्या है, बिहार एक फर्टाइल बोल सकते हैं जगह है जहां अपॉर्चुनिटीज़ भरी हैं। अगर आप व्यवसाय के हिसाब से बात करें, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ के बात करें, अगर आप मौके या आप समाज सेवा का बात करें, लोग बाहर जा कर के दान पुण्य करते हैं, बाहर जा कर के इतना सारा सोशल एक्टिविटी करते हैं, यहाँ आकर के नहीं करते कि हमें कुछ तवज्जो नहीं मिलता, ये नहीं करती मदद सरकार, वो नहीं मिलता उधर ज़मीन। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको समय लगेगा, ये अपनी ही ज़मीन है, ये जो आप करोगे इसके लिए जो आपको संतुष्टि मिलेगी वह कहीं किसी बाहर प्रदेश में कर करके आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात, हर आदमी अपने लिए जीता है। अगर 20% दूसरों के लिए जीने लगे हर आदमी, 80% भी खुद के लिए जिए तो भी पूरा बिहार बदल जाएगा। 100 रुपये कमाते हो, अब 20 रुपये दान करो। जिस दिन 20 रुपये दान सारे लोग करने लगे अपने अपने हिसाब से, तो फिर कोई गरीब नहीं बचेगा। गरीबी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि सरकार शोषण कर रही है या गरीबों तक हक नहीं मिल रहा, ये भी ज़रूरी है कि जो इतने अमीर हैं जो उनकी मदद कर सकें, उन तक मदद सीधे करें, ये ना कि किसी एजेंसी के थ्रू या किसी रूट के थ्रू करें जिसके चलते कि बार बार उनका और भी शोषण होता रहे। ये बहुत ज़रूरी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। तो आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे। आप दर्शकों से जरूर मैं कहना चाहूँगा, यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर से भी आप मुझे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया है अच्छे लोगों को जुड़ने के लिए। नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर अपने जिला का नाम, अपने प्रखंड का नाम और अपना नाम लिखकर व्हाट्सअप करें। हम संबंधित ग्रुप में जुड़ने का आपको प्रयास करेंगे। जब हम लोग जुड़ जाएंगे, सूचना का आदान प्रदान होगा तो बेहतर जरूर कुछ अच्छा होगा, ये हम आशा रखते हैं। डॉक्टर साहब भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आगे भी हम आपसे हमारे दर्शकों का प्रश्न लेकर आपके पास आएंगे। हम आशा रखेंगे आप मुझे हमारे दर्शकों का प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ज़रूर ज़रूर, स्वागत है। मैं तो चाहता हूं कि आप जितना मेरे ऊपर क्वेश्चंस का राउंड फायर करें उतना मुझे अच्छा लगता है कि इतने, देखिए मैं कभी भी एक पेशेंट मेरे पास आता है ना, कुछ सवाल पूछता है या नहीं भी पूछता, मैं अपने से जानकारी दे देता हूँ और बोलता हूँ कि अपने आसपास जितने शुगर के पेशेंट हैं, नस के हैं या दमा के हैं, आप ये जा कर के उनको ज़रूर बताओ कि ऐसे मेरे डॉक्टर ने कहा है, ताकि मेरा ज्ञान मेरी आवाज़ से ना पहुँचे, उस एक मरीज़ के द्वारा सारे कॉलोनी और सारे शहर में जा पाए। तो ज्ञान फैलना चाहिए। आप माध्यम बने आज, इसमें आपका भाग्य और मेरा भाग्य, दोनों का भाग्य। तो पुनः एक बार धन्यवाद आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे और हम आपसे जरूर कहेंगे। देखिए, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि चिकित्सा वर्तमान समय कोरोना की वैश्विक महामारी हम लोगों ने देखी है, डॉक्टरों से मिलना मुश्किल हो गया था, तो ऑनलाइन भी सर अवेलेबल है और मैंने उस समय में जिनसे सर्विस लिया था आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे इस आशा के साथ। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।